कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। ठीक है, यानी आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर किया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा क्वांटम सिद्धांत के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनमें क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो वो ऊर्जा जो होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती है। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती है और इन पैकेटों को हम फोटान कहते हैं। ठीक है, फोटान भी कहा जाता है, फोनान भी कहा जाता है, फोनान। ठीक है, और क्वांटम भी या क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, तो एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर h न्यू के बराबर होती है। यानी एक फोटान की ऊर्जा जो होती है वह E बराबर h न्यू की होती है। ठीक है, तो जहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वांटम सिद्धांत में इसमें ये बताया गया कि जब कोई फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, धातु है, तो इस धातु के पृष्ठ पर जब कोई फोटान आपतित होता है तो इस धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी यानी जो E बराबर h न्यू है, यह ऊर्जा उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे करके यह फोटॉन क्या होता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करके अपने अंदर अवशोषित करके यह क्या होता है, मुक्त होना चाहता है, यानी कि ये उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो यह ऊर्जा जो होती है, यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो रूपों में खर्च करता है, एक कार्यफलन के रूप में और एक क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा है आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाशीय क्वांटा यानी फोटान या क्वांटम, ठीक है, तो जब प्रकाशीय क्वांटा अर्थात फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है। यानी कि जब कोई ये आपतित फोटान क्या करता है, किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन से ही क्या करता है, अनुक्रिया करता है, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ऊर्जा देता है। ठीक है, तो फिर आगे है, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटान की संपूर्ण ऊर्जा को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह फोटान की संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन द्वारा यह ऊर्जा E बराबर h न्यू, ठीक है, E बराबर h न्यू होगा। ठीक है, तो E बराबर h न्यू दो रूपों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी कि यह ऊर्जा जो होती है h न्यू, एक फोटान की ऊर्जा h न्यू, ये दो रूपों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो पहला है कार्यफलन के रूप में प्रयुक्त होती है, दूसरा है मैक्सिमम यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिखते हैं। तो पहली पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने में कार्यफलन के रूप में खर्च होता है। ठीक है,
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्जा अपने अंदर अवशोषित कर रहा है वह एक कार्यफलन के रूप में भी खर्च करता है। यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी ये धातु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह इस धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए क्या करता है, कार्यफलन के रूप में ऊर्जा को खर्च करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यफलन W0 बराबर सूत्र होता है h/0। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा जो है ऊर्जा खर्च होती है, शेष जो बची हुई ऊर्जा है वह अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम, दूसरा पॉइंट है अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है एक, यानी K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो यहाँ पर K मैक्स लिख देंगे और वेग भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो अब जो कुल ऊर्जा है लिखेंगे कुल ऊर्जा E बराबर हमारा कार्यफलन के रूप में जो कुल ऊर्जा h/nu है वह एक कार्यफलन के रूप में खर्च हो रहा है और अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, पक्षांतर करके कार्यफलन को इधर लाएं तो यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा K मैक्स बराबर E माइनस W0। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से इनके मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 से देखिए K मैक्स का मान है हमारा 1/2 mv²। ठीक है, mv² मैक्सिमम में होगा v²। ठीक है, और E बराबर जो होता है एक फोटॉन की ऊर्जा होती है, यानी E बराबर h/nu, एक फोटॉन की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हम E की जगह पे h/nu लिख देंगे। तो h/nu माइनस, ये समीकरण नंबर 1 से देखिए कार्यफलन W0 बराबर होता है h/0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे h/0। तो यहाँ से देख रहे हो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, h कॉमन मिल रहा है, तो इसको बाहर लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स बराबर, इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो न्यू है वो क्या है, आवृत्ति है। तो यानी कि ये जो सूत्र होता है न्यू बराबर C/λ होता है, और न्यू 0 जो है ये दिलही आवृत्ति है। न्यू 0 जो है दिलही आवृत्ति है, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा C/λ0। यहाँ पर λ0 जो है वह दिलही तरंग दैर्ध्य है और C जो है प्रकाश की चाल है, और यहाँ पर जो लैम्डा, जो सिर्फ लैम्डा है वह आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो ये सब न्यू का और न्यू 0 का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो रखिए। तो ये हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स बराबर h कोष्टक में C/λ माइनस C/λ0। ठीक है, तो इसमें से देख रहे हो C कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स बराबर hc, अंदर क्या बचेगा 1/λ माइनस 1/λ0। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ लैम्डा बराबर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, λ0 जो है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य।
दहलीज तरंग दैर्ध्य। h जो है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। और c जो है प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की चाल। जो h प्लांक नियतांक है इसका एक कांस्टेंट मान होता है, वो होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और c बराबर जो प्रकाश की चाल है वो होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।